हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक अड्डा चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में और हम लोग इसे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरेजेस के बारे में कि क्या क्या होती है, हमारे कितने टाइप की स्टोरेज होती हैं और हम लोग डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं डेटा को स्टोर करने की तो हमारे पास मेमोरी सबसे पहला वर्ड जो है हमारे दिमाग में आता है। तो हमारे पास कितने टाइप की मेमोरी होती है सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं। हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है। फर्स्ट में क्या होती है, रैम, और सेकंड में क्या होती है हमारे पास, हार्ड डिस्क। ठीक है, इसके बारे में हमें इतना पता है कि रैम जो होता है डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है। ठीक है, और हार्ड डिस्क जो है हमारा परमानेंटली स्टोर करता है। मीन्स कि अगर हमारी लाइट भी चली जाती है तो भी हमारा डेटा हार्ड डिस्क में पड़ा रहेगा, बट रैम का डेटा उड़ जाएगा। राइट, सो ये हमें पता है पहले से। अब बात करते हैं कि अब ये तो बात ठीक है। हाँ, अब जैसे एग्जांपल लिए कि हमें डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या हम बिना डेटाबेस के काम नहीं कर सकते हैं, और क्या फ़ायदे हैं डेटाबेस के, क्यों पढ़ना पड़ता है डेटाबेस, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इंडस्ट्री यूज़ केस है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम फंडामेंटल्स जानेंगे। सो बेसिकली अब हम देखो, जैसे नॉर्मली हम क्या होता है कंप्यूटर में फोल्डर बना करके डेटा स्टोर करते हैं, फाइल्स बना के स्टोर करते हैं। राइट, वो भी एक अप्रोच है जिससे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है वो चीज़ को समझते हैं। जैसे एग्जांपल ये मैंने एक अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया सौरभ नाम से। राइट, अब क्या होगा, उसमें मैंने कुछ फाइल्स लिखी, वन मतलब कुछ भी टेस्ट फाइल्स लिखी अपनी। ठीक है, और कोई बंदा आता है, उसने एक नया फ़ोल्डर बनाया उसमें। राइट, उसने भी उसमें कुछ फाइल्स लिखी। अब क्या है, उसने भी कुछ लाइक टेस्ट नाम से फाइल बना दी या कुछ कॉमन फाइल बना दी। राइट, अब क्या है, हमारे पास दो टेस्ट फाइल्स हो गई हैं दो डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में। ठीक है, अगर मान लो कोई नया बंदा आता है, उसे उस टेस्ट फाइल को यूज़ करना है और उसे ये नहीं पता है कि कौन से फोल्डर्स का यूज़ करना है। तो अब क्या होगा, अब पहली टेस्ट फाइल में कुछ डेटा पड़ा हुआ है, दूसरी टेस्ट फाइल में कुछ डेटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे को कन्फ्यूजन सी आ जाएगी किस फाइल को यूज़ करना है और किस में करेक्ट डेटा नहीं है। सो हमारी इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो एक प्रॉब्लम हो गई, सिंपल हम फोल्डर में स्टोर करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी की। अब मान लो एग्जांपल लिए, मान लो मेरा कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा पड़ा हुआ है, मैंने उसे सिंपल फोल्डर में स्टोर कर दिया। राइट, अब क्या है, फोल्डर तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो मान लो कोई नया यूज़र आया, उसने मेरा फोल्डर को एक्सेस कर लिया। अब क्या है, मेरा डेटा सिक्योर नहीं है। तो ये भी दूसरी प्रॉब्लम है हमारी फोल्डर में स्टोर करने की। तीसरी बात होती है एक्सेसिबिलिटी की। मैं एक फ़ोल्डर को अलग-अलग डिफरेंट सोर्सेज़ से कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है? माना कि एक हम लोग कोई एप्लीकेशन से लोड कर सकते हैं फ़ाइल में, बट एग्ज़ाम्पल कोई वेबसाइट है, किसी वेबसाइट को डेटा उठाना है तो वो फ़ोल्डर से ना उठा, उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा फ़ोल्डर से उठाना। सो ये कुछ रीज़न्स है। सबसे पहला रीज़न क्या है कि हमारा डेटा इनकंसिस्टेंसी। मान लो सेम फ़ाइल मल्टीपल प्लेसेस पड़ी है, किसी ने एक एडिट करा और अब क्या है, हम उसको रीड कर रहे हैं तो कहीं पे कुछ वैल्यू मिल रही है, कहीं पे कुछ वैल्यू मिल रही है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास, जिसे बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी की। सेकंड चीज़ है हमारे पास सिक्योरिटी की। अब क्या है, हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, फ़ोल्डर कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है? गलती से कोई भी डिलीट कर सकता है। मतलब हमने इसमें परमिशन सेट नहीं कर सकते कि भाई हाँ, तुम ही डिलीट करोगे, तुम ही इसमें ऐड करोगे। राइट? और तीसरी चीज़, हमें ऑथेंटिकेशन नहीं करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग अपने आप को लॉगिन करना है उस फ़ोल्डर को एक्सेस करने के लिए, कुछ ऐसा नहीं होता मैकेनिज़्म। तो ये रीज़न्स हैं। और चौथा रीज़न है कि कनेक्टिविटी की। हम लोग किसी वेबसाइट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं इस फ़ोल्डर को, तो मतलब कनेक्ट तो कर देंगे, बट इट विल बी ए ट्रिकी सिचुएशन। और और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। हम कनेक्ट कर देंगे एनी हाउ, बट फिर से वही ऊपर वाली 3 प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो ये रीज़न होते हैं कि हम लोग फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को छोड़ करके हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सोच ढूँढते हैं, ऐसा वे ढूँढते हैं जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकें। सो उस केस में सबसे पहले हमारे पास आता है कि जैसे हमारा, अब एक तो हम नॉर्मल फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल बना के स्टोर कर सकते हैं। राइट, और फ़ाइल कोई भी एडिट कर सकता है। बट दूसरा एक बेस्ट तरीका जो है वो है हमारा डेटाबेस कॉन्सेप्ट का, कि डेटाबेस हम बनाएँ और उसमें हम लोग टेबल्स बनाएँ और उसमें स्टोर करें। तो अब बात करते हैं डेटाबेसेस होते क्या हैं, क्या यूज़ है और कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल है। राइट, सो हमें इतना पता है कि डेटाबेस का काम क्या है। डेटाबेस का काम है डेटा को, चलो हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट पहला काम क्या है हमारे पास, व्हाट इज द व्हाट इज द डेटाबेस। ओके,
हम डेटाबेस क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई वी यूज डेटाबेस, ठीक है, एंड हाउ वी यूज डेटाबेस। ये 3 क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आने चाहिए अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, डेटाबेस का काम, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज ए समथिंग विच स्टोर डेटा। आई मीन डेटाबेस का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना, ठीक है। डेटाबेस का काम क्या है, इसका काम है स्टोर करना, डेटा को मैनेज करना और एक्सेस करना। डेटाबेस इज ए प्लेस जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे और एक्सेस करेंगे। ये तीनों टर्म को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। अब बात आती है वाई, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा डेटा जो है वो कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। दूसरा, हमारा इसमें डेटा सिक्योर रहता है। तीसरा, हमारा इसमें हम लोग ऑथेंटिकेट करके ही एक्सेस कर पाते हैं। तो मतलब कोई अननोइंगली हमारा कोई एक्सेस करना चाहेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये रीजंस हो गए हमारा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम लोग डेटा स्टोर, तो हमारे पास उसके लिए कुछ लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। लैंग्वेज के थ्रू हम क्वेरी रन करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्वेरी रन करेंगे और क्वेरी क्या करेगा, हमारा डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे होता है। सबसे पहले हमने ये समझ लिया क्या, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस समथिंग विच स्टोर्स द डेटा, मैनेज द डेटा और एक्सेस द डेटा, ठीक है। अब स्टोर का मतलब क्या है, जैसे आपने किसी फोल्डर के अंदर फाइल को डाल दी, ठीक है। एक्सेस का मतलब क्या है, अगर मान लो उस फोल्डर से आपको डेटा रीड करना है, वो एक्सेस हो गया। मैनेज का मतलब क्या है, मान लो कोई चेंजेस करने हैं, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो वो होता है मैनेज करना आपका, ठीक है। हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा डेटाबेस में डेटा जो है कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मतलब अगर मान लो कोई डेटा कुछ पड़ा हुआ है एक टेबल के अंदर में, तो वो हर जगह सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर ये वैल्यू कहीं और कहीं वैल्यू, ठीक है। दूसरा, सिक्योरिटी का रीज़न है, कोई भी बंदा बिना परमिशन के हमारे डेटाबेस के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। तीसरा, हम बिना लॉगिन के हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर, हाउ डू वी यूज डेटाबेस। सो हमें डेटाबेस में अगर कुछ भी डेटा एक्सेस करना है या मैनेज करना है, रिट्रीव करना है, तो हम उसके लिए एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे इसका मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कि कैसे चीज़ें काम करती है हमारे लिए, ठीक है, और फिर समझेंगे इसके बारे में। तो मैं नीचे से लेके जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यूज़ करता हूँ अपना पेन। अब जैसे एग्जांपल, आप हम लोगों ने देखा कि हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। हम लोग वेबसाइट को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, तो कैसे काम कर रहा होता है पीछे। तो लेट मी मेक ए डायग्राम ऑफ इट, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको, ठीक है। ये हमारा हो गया यूज़र इंटरफेस। मान लो कोई वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट जो होती है हमारी किसी सर्वर पे चलती है, ठीक है, और इस सर्वर से हमारा कोई भी डेटाबेस कनेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ली, ये मान लो कोई बैंक की वेबसाइट है, ठीक है। इस बैंक की वेबसाइट पे कोई एक यूज़र आता है और वो अपना बैलेंस चेक करना है, तो वो क्या करेगा, वो बैलेंस चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा और वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, सर्वर जो है हमारे डेटाबेस से बोलेगा भाई इस बंदे का बैलेंस चेक करो और हमें बैलेंस बताओ। फिर ये क्या करता है, बैलेंस हमारे को बताता है और फिर ये बैलेंस जो है डिस्प्ले पे दिखता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं डेटाबेस का काम क्या है, स्टोर करने का, ठीक है। स्टोर कर रहा है डेटा और चेक कर रहा है कि उसी बंदे का डेटा है कि नहीं है, ठीक है। अब ये जो डेटाबेस है, अब कैसे डेटा को स्टोर करता है वो चीज़ हम समझेंगे, किस तरीके से डेटा हमारा स्टोर होता है। जो डेटाबेस जो स्टोर करता है वो डेटा को वो किस फॉर्म में करता है, टेबल की फॉर्म में, ठीक है। अब टेबल कैसी होती है, हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। टेबल हमारी इस तरीके से होती है, जिसमें हमारे पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, राइट। ये कॉलम नेम 1 C1, ये C2, ये C3 एंड ये C4। तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर में क्या होंगी, बहुत सारी टेबल्स होंगी और इन टेबल्स में क्या होगा, डेटा होगा, ठीक है। अब टेबल्स, ऐसे ये एक टेबल होगी, सिमिलरली हमारे पास एक और टेबल है ये, ठीक है। और ये टेबल इस तरीके से बनती हैं, हम लोग बनाते हैं कि डिसाइड करते हैं किस तरीके से क्रिएट करना है,
ये टेबल आपस में लिंक होती है। अगर मान लो मुझे इस टेबल से कुछ इसको लिंक करना है तो मैं इजीली लिंक कर सकता हूँ। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट है, मतलब कंस्ट्रेंट का, प्राइमरी की, फॉरेन की कॉन्सेप्ट। सो मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी जस्ट आज का लेसन यही है कि हमें ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरीके से डेटाबेस हमारे लिए हेल्पफुल है, क्यों यूज़ कर रहे हैं लोग डेटाबेस कंपनी में, क्या पर्पस है। ठीक है, हम थोड़ा सा ओवरव्यू लास्ट में एक बार और लेंगे कि क्या हमने आज के डेट में सीखा है। ठीक है, मगर अभी हम लोगों ने ये देखा कि डेटा, अगर मान लो कोई भी एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से कनेक्ट होती ही है आज के डेट में, क्योंकि डेटा, हर एप्लीकेशन डेटा स्टोर करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो हमने बताया, हमने सीखा कि टेबल में जो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म में। टेबल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, अब एक रिकॉर्ड, एक रो को बोलते हैं हम लोग रिकॉर्ड। अगर हमारा एक पूरा रो है उसे बोलेंगे हम लोग क्या? रिकॉर्ड। और एक इसको बोलेंगे हम लोग कॉलम। ठीक है, सो हमें ओवरव्यू बेसिक बेसिक पता लग गया कि डेटाबेस का काम क्या है। डेटाबेस का काम क्या है? स्टोर करना, मैनेज करना और एक्सेसिबल बनाना डेटा को। स्टोरिंग, जैसे एग्जांपल लिए, स्टोरेज का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिए, आपकी कोई वेबसाइट है, आपने उसमें कोई फॉर्म भरा। ठीक है, आपने कोई फॉर्म भरा, आपने सबमिट किया, तो ये रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर के पास में। सर्वर क्या करता है, उस जो भी रिक्वायर्ड टेबल है उसमें आपका डेटा स्टोर कर देता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट, स्टोरेज वाला। फिर एक्सेस में क्या है, जैसे एग्जांपल के हमारा कभी बैलेंस चेक करना है या मुझे कोई देखना है कि कौन कौन सी मूवीज़ अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, हमारा, हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे हमारे यूआई पे, और वो जाएगा सर्वर के पास और वो डेटाबेस से फैच करके हमें दे देगा। मैनेज करने का मतलब ये है कि हम लोग उसमें और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कुछ डेटा को, या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस हम लोग डेटाबेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इतना हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि डेटाबेस का काम क्या है। ठीक है, अब बात आती है कि और क्या यूज केस हो सकते हैं डेटाबेस के। और मान लो कंपनी कंपनी क्यों यूज कर रही है भाई, मतलब हमारे पास जब सिंपलेस्ट वे है फाइल्स फोल्डर का। ठीक है, तो हम लोग इस डेटाबेस पे जाएंगे। फाइल्स में मान लो एग्जांपल ये एक्सेल है, ठीक है, या कोई भी अदर फाइल। सो अब देखो, फाइल की क्या होती है हमारी, कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग को एक्सेल फाइल की बात करें तो उसकी एक लिमिटेशन भी तो होती है कि हम लोग इतना ही रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस में भी लिमिटेशन है कि एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, बट वो लिमिटेशन जो है बहुत लंबी है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेटाबेस जो होते हैं हमारे, वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, और इस तरीके से स्टोर करते हैं कि हमारा डेटा हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक जगह एक वैल्यू है, एक टेबल में एक वैल्यू है और दूसरे टेबल में डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आ रहा हो कि हमारे पास दो टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो टेबल हैं। ठीक है, ये हमारा मान लो एम्प्लॉय टेबल है और ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल है, राइट। सो इस एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, इसमें एक कॉलम हो सकता है डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल में भी एक कॉलम हो सकता है डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट मेंशन करे हुए हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे, आपस में मिलते जुलते होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट होगा। सो यही, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये डेटा कंसिस्टेंसी के बारे में बता रहा है कि हमारा जो भी डेटाबेस डेटा स्टोर कर रहा है वो बहुत ही कंसिस्टेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह कुछ वैल्यू दूसरी जगह कुछ वैल्यू। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया है कि डेटाबेस कैसे करता है। ठीक है, अब बात आ जाती है डेटा आएगा कहाँ से। ठीक है, अब जो डेटा जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा बिजनेस से। ठीक है, जैसे कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस हमारा क्या करेगा, डेटा जनरेट करेगा। अब बात आती है डेटा बिजनेस कैसे जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिए, मेरी कोई बात करते हैं, अमेजोन की बात करते हैं। अमेजोन क्या है, एक वेबसाइट है। ठीक है, जिस पे यूजर्स रजिस्टर करते हैं। ठीक है, और जो रिटेलर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, राइट। अब क्या है, ये जो लिस्ट कर रहे हैं ये सारा डेटा हमारा कहाँ पर स्टोर है, डेटाबेस में। ठीक है, तो अमेजोन एक हमारी कंपनी का नाम है, एक बिजनेस का नाम है, जो क्या कर रहा है, डेटा को जनरेट कर रहा है
और ये डेटा हमारा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में और हम उसको यूज़ कर रहे हैं एक्सेस के लिए, मैनेज के लिए और रिट्रीवल के लिए। ठीक है, अब तो ये इतना तो हमें पता लग गया कि क्या कैसे काम हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास दो टाइप के डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है OLTP और होता है OLAP। राइटिंग थोड़ी खराब है तो उसके लिए देख लेना। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, और इसका होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अब वर्ड को सुन लो, आप नोट कर लेना इसका, मैं एक डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी दोनों डेटाबेस के ही टाइप हैं, ये भी डीबी है, ये भी डीबी है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और एनालिटिकल प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या है। जैसे एग्जांपल लिए हम बात करते हैं कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है अमेज़न। ठीक है, अमेज़न पे क्या होंगे, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड होंगे, राइट। हमारे पास मान लो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट लिस्टेड है। ठीक है, उन मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट में से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो अब बंद हो गए होंगे, राइट। ठीक है, अगर हम लोग उन प्रोडक्ट को अभी दिखाते हैं अपने इस वेबसाइट पे तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत ओल्ड हो चुके हैं और बंद भी हो चुके हैं, राइट। तो जो भी हमारा ओल्ड डेट होता है, ओल्ड डेटा होता है, वो हम लोग किसमें करते हैं, OLAP डेटाबेस में, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग डेटाबेस, राइट। और ऐसे डेटाबेस को हम लोग डेटा वेयर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ओल्ड रिकॉर्ड्स स्टोर करते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वाले क्या करते हैं, वो रीसेंट करंट रिकॉर्ड जो चल रहे हैं ना, वो स्टोर करते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। अगर मान लो हमारे पास ये दोनों कैटेगरी ना होकर के एक ही कैटेगरी होती तो क्या होता है उस केस में। उस केस में क्या होता है, हमारे पास रिकॉर्ड बहुत सारा हो जाता, डेटा अपने डेटाबेस के टेबल में बहुत सारा हो जाता। और मान लो मुझे कोई भी एक चीज़ सर्च करनी है तो उसे बहुत टाइम लगता है उसे सर्च करने में। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है हमारी एप्लीकेशन की। तो इस चक्कर में हमें क्या करा, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, OLTP OLAP। OLTP क्या करेगा, रीसेंट करंट डेटा रखेगा, और OLAP जो है पुराना डेटा रखेगा अपने पास में, हिस्ट्री का बैक डेटा रखेगा। इससे क्या है, हमारा जो भी हमारा प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट। सो हमने ये भी कर लिया, समझ लिया कि OLTP और OLAP क्या होता है। इसके अलावा हमने सिक्योरिटी कंसर्न भी समझ लिए। ठीक है, अब थोड़े से और कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक होता है डेटाबेस सर्वर, और डेटाबेस सर्वर के अंदर में होता है हमारा डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर में हमारे पास होता है टेबल्स या व्यूज या अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टेबल अभी हम लोग समझेंगे कि व्यूज हमारा अलग कॉन्सेप्ट है, उसे बाद में पढ़ेंगे। अब डेटाबेस सर्वर के एग्जांपल होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास अलग अलग डेटाबेस सर्वर है, MySQL हो गया हमारे पास, Oracle हो गया, SQL सर्वर हो गया। ठीक है, आप कोई भी सर्वर यूज कर सकते हो, इन सर्वर में हमारा क्या होते हैं, डेटाबेस बनते हैं। ठीक है, ठीक है, इन डेटाबेस के अंदर में हमारी टेबल्स बनती हैं जिसमें हम लोग रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये एक हायरार्की है जो फॉलो करते हैं, और हमारे पास अलग अलग डेटाबेसेस हैं। कंपनी अलग अलग डेटाबेसेस यूज़ करती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब काम सारे एक ही तरीके से करते हैं, बट इनका अब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कोई फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऐसे PostgreSQL भी है इसमें। ठीक है, अब हमें डेटा को जो एक्सेस करना है या रिट्रीव करना है या मैनेज करना है, तो हमें इसके लिए कुछ कोई ना कोई लैंग्वेज होती है जो होगी, जो हमें सीखनी पड़ेगी। उस लैंग्वेज को बोलते हैं हम लोग SQL, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इसमें क्या करते हैं, हम लोग क्वेरीज लिखते हैं, इसमें हमारे पास कुछ कमांड दे रखे, कीवर्ड दे रखे, उन कमांड कीवर्ड से हम लोग क्वेरी लिखते हैं और डेटा को फैच करते हैं डेटाबेस में से, डेटाबेस की टेबल में से। सो ये था ओवरव्यू कि डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे काम करता है किसी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन में, राइट। और क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास, लाइक हमने पढ़ा कि कंसिस्टेंट होता है डेटा, इसमें सिक्योरिटी मिलती है, हमें ऑथेंटिकेट करके ही जा सकते हैं, ऑथेंटिकेट मतलब लॉगिन करके ही डेटा एक्सेस कर सकते हैं। कोई बंदा किसी का डेटा ऐसे बिना परमिशन के देख नहीं सकता।
बट कि जबकि नॉर्मल फाइल सिस्टम में क्या होता है हमारे पास कि हम लोग कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कितने टाइप के डेटाबेसेस होते हैं हमारे पास, OLTP और OLAP। OLTP का मतलब क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि ऐसा डेटाबेस जो रिसेंट डेटा रखता है हमारे पास और हिस्ट्री डेटा नहीं रखता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा इससे कि प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो। और जो ओल्ड बैकडेटेड डेटा स्टोर करता है उसे बोलते हैं हम लोग OLAP, ठीक है। और OLAP को हम जनरली डेटा वेयर हाउस भी बोलते हैं, राइट। सो वो OLAP का काम करते हैं, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं। जैसे आप लोग जो टूल यूज़ करोगे वो आप जो जो काम करो, जैसे एग्जाम्पल आप पावर BI यूज़ करने वालों, ठीक है। तो आप क्या करोगे, OLAP से डेटा उठाओगे, ठीक है। हर बिजनेस में दोनों डेटाबेस होते हैं, OLTP और OLAP। अब OLAP से हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल कर समझते हैं इसका यूज केस प्रैक्टिकली ऑफ, मतलब जो हम लोग एक जनरल डेली लाइफ का यूज केस समझते हैं OLTP और OLAP से, ठीक है। OLTP और OLAP से, ठीक है। अब मान लो मेरा कोई एक बिजनेस है, एग्जांपल ये मेरा अमेजोन अमेजोन मतलब मेरी एग्जांपल ये कंपनी है, ठीक है। अब क्या है, इसने क्या होगा, काफ़ी साल से चल रही है तो इसने क्या करा, बैकडेटेड डेटा रखा होगा अपने पास में। कहाँ पर स्टोर होगा वो, हमारा OLAP डेटाबेस में, ठीक है। अब इसमें क्या है, बैकडेटेड डेटा पड़ा हुआ है खूब सारा, ठीक है। और OLTP में क्या है, करंट डेट का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो अगर मान लो मेरा कोई बिजनेस है तो मैं कौन सा डेटा रखना चाहूँगा अपनी वेबसाइट पे करंटली, जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो, जो मेरे को प्रॉफिट दे, राइट। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा डेटा मुझे प्रॉफिट देगा, ये पता लगेगा मुझे एनालिसिस करके, ठीक है। और एनालिसिस में किस पे करूँगा, बैकडेटेड डेटा पे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा अपना पावर BI या कोई भी टूल जो भी है इससे कनेक्ट करूँगा और उस पर डेटा एनालिसिस करूँगा और पता लगाऊंगा कौन कौन से प्रोडक्ट मेरे को बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट दे रहे हैं मुझे। और उन प्रोडक्ट्स को मैं इसमें स्टोर कर दूंगा और मैं डिस्प्ले कर दूंगा। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि मतलब जो कोई भी बिजनेस रन हो रहा है तो इस तरीके से करते हैं। वो पहले फॉरकास्टिंग करते हैं कि भाई कितनी प्रॉफिटेबिलिटी मिलने वाली है मुझे, और वो किस डेटा पे करते हैं, हमारे प्रीवियस डेटा पे, ठीक है। और जो प्रोडक्ट्स हमारे निकल के आते हैं उस एनालिसिस के बाद से उन्हीं को हम रिसेंट में डालते हैं और वही डिस्प्ले करवाते हैं। ऐसे तो देखा होगा, जैसे आप अमेजोन में देखा होगा कि बहुत सारे रिकमेंडेशन आती है कि भाई ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। तो क्या हो रहा होता है पीछे बिहाइंड द सीन, क्या होता है, वो लोग OLAP डेटाबेस पे प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं उस बेसिस पे जिसके पास ज़्यादा, जिससे हमारा ज़्यादा सेल्स हो रही है वो डेटा दिखा रहे होते हैं। सो ये था रियल लाइफ एग्जांपल OLTP और OLAP का, ठीक है। हमने डेटाबेस भी समझ लिया कि डेटाबेस टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है डेटा को, ठीक है। और ये टेबल हैं बहुत सारी, हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर में। और ये टेबल आपस में एक दूसरे से रिलेशन बनाती हैं, मतलब एक दूसरे से कंबाइन होती है, वो रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे, पूरा पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे, प्राइमरी की फॉरेन की कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरव्यू अबाउट डेटाबेसेस, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।